नमस्कार मित्रों, आज का विषय भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है कि पूरे भारत में वो कहाँ स्थापित है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक कर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। नंबर 1 पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक कुंड कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 3 पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह परम पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। नंबर 4 पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। नंबर 5 पर आता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। नंबर 6 पर आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, जिसे भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 7 पर आता है बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलयकाल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकाल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। नंबर 8 पर आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। नंबर 9 पर आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड प्रांत के संथाल परगना में जसीडीह रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिताभूमि कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 10 पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। नंबर 11 पर आता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। नंबर 12 पर आता है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। सती शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं इन सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मनुष्य दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं फिर ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक महाकथाओं को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।